प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के इस न्यूमेरिकल को जिसमें हमें विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, इसे तो करेंगे हम सोल्व और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे करेंगे आप खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो सर हमें विलेय के मोलर द्रव्यमान की बोले तो मोलर मास की या अणु भार की गणना करनी है। इसको कैसे करेंगे सोल्व? प्यारे बच्चों, इस पूरे न्यूमेरिकल को पहले आप इस तरह समझिए, बहुत आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल। अब ये आप पढ़िए और मुझे बताइए, क्या इसमें आपको विलायक दे रखा है? बोले तो सोलवेंट दे रखा है। जी सर, हमें विलायक दे रखा है। कौन है सर? बेंजीन है C6H6। इसकी मात्रा दे रखी है। जी सर, हमें इसकी मात्रा दे रखी है 90 ग्राम दे रखी है। अब एक बात बताइए आप पहले मुझे, यहां पर आपका कौन है? सर ये विलायक है, बेंजीन है, सोलवेंट है हमारा। इसमें मैंने कोई विलेय मिलाया है? अभी इसमें कोई विलेय, कोई सोल्यूट मैंने इसके अंदर डाला है? सर नहीं डाला है। तो इस समय जो ये विलायक है इसे हम कहेंगे शुद्ध विलायक, बोले तो प्योर सोलवेंट। क्या प्यारे बच्चों आपको शुद्ध विलायक का क्वोथनांक दे रखा है? जी सर दे रखा है। कितना है? इतना है। चलो यहां पे लिख देते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं शुद्ध विलायक के क्वोथनांक को। प्यारे बच्चों डेल्टा, ऊपर लिख देता हूं डेल्टा, T नॉट बी से, कैसे T नॉट बी से प्रदर्शित करते हैं शुद्ध विलायक के क्वोथनांक को। कितना दे रखा है सर? 353.23 केल्विन। देखो यही होगा, हाँ यही है सर, ये हो गया। अच्छा और बताओ विलायक में क्या दे रखा है? सर इतना ही हमें दे रखा है। अरे नहीं, एक चीज और दे रखी है, पढ़ो जरा। यहां पर हमें दे रखा है बेंजीन के लिए केवी का मान। हमें यहां पर इसका केवी का मान भी तो दे रखा है। कितना दे रखा है? 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल या प्रति मोल या मोल इनवर्स। देखो यही है, ये है। अच्छा ये सब चीजें आपको आपके विलायक के दे रखी हैं, सोलवेंट की दे रखी हैं। अच्छा अब आपने क्या करा? अब प्यारे बच्चों हमने क्या करा? हमने कोई अवाष्पशील विलेय, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमें दे तो नहीं रखा है, हमने X मान लिया। कोई अवाष्पशील विलेय और जिसकी मात्रा हमें दे रखी कितनी है प्यारे बच्चों? 1.80 ग्राम। ये कौन है हमारा? सर ये हमारा विलेय है, बोले तो सोल्यूट है, दे रखा है। सर हमें उसका नाम नहीं दे रखा तो हमने X मान लिया, उसकी मात्रा दे रखी है 1.80 ग्राम। ये कौन था? सर ये हमारा विलायक था, इसे हम सोलवेंट कहते हैं। प्यारे बच्चों जब तुम अवाष्पशील विलेय को इसके अंदर डालोगे, इसके अंदर घोलोगे, इसके अंदर डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? सर विलेय और विलायक जब मिल जाते हैं तो हम जानते हैं विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? विलयन बन जाता है। अब प्यारे बच्चों एक बात सुनो, जब हम किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक के अंदर डालते हैं तो विलायक के क्वोथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और होने वाली इस वृद्धि को हम कहते हैं क्वोथनांक में उन्नयन या क्वोथनांक का उन्नयन। क्या कहते हैं? क्वोथनांक में उन्नयन या क्वोथनांक का उन्नयन। सही है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी से। सही, डेल्टा टीबी से। सही, इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरी ध्यान से बात सुनो। क्या प्यारे बच्चों जब आपने अवाष्पशील विलेय को बेंजीन के अंदर डाला तो उससे विलयन बना, तो विलयन बना तो यहां पर जरा लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि बेंजीन में घोलने पर, मतलब 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वोथनांक बढ़कर इतना हो जाता है। तो सर विलयन का क्वोथनांक बोले तो टी नॉट नहीं बेटा, टी नॉट तो विलायक के लिए आता है, शुद्ध विलायक के लिए टीबी। तो विलयन का क्वोथनांक बढ़कर कितना हो जाता है? सर 354.11 केल्विन हो जाता है। सही, चलिए अब इतनी वैल्यूज हमें दे रखी हैं विलेय और विलायक के बारे में, तो हमें करना क्या है? अरे प्यारे बच्चों हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान, बोले तो M2, हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का अणु भार ज्ञात करना है। तो सर हम इसके अणु भार तक कैसे पहुंचेंगे? हमें कौन कौन से फॉर्मूले लगाने होंगे?
उसे समझिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम जो हमारा यहां पर हमने विलय और विलायक को डाला, विलय को विलायक के अंदर घोला है, तो वहां पर क्वोथनांक उन्नयन हुआ है, क्वोथनांक में वृद्धि हुई है। वो क्वोथनांक में कितने की वृद्धि हुई है, मतलब डेल्टा टीवी के मान को निकालिए। डेल्टा टीवी के मान को यहां से सबसे पहले आप निकालो। सर कैसे निकालेंगे, चलिए अब यहां पर देखो, डेल्टा टीवी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। अब मत पूछना ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सब बता दिया मैंने। अब प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू हमें पता है, जी सर पता है, बताओ कितनी है, कितनी सर, इतनी हैगी, तो यहां पर रखो। क्या तुम्हें पता है इसकी वैल्यू, जी सर पता है, आपने बताई थी, ये कितनी है, यहां पर रखो। तो देखो डेल्टा टीवी मतलब क्वोथनांक में उन्नयन या क्वोथनांक का उन्नयन कितना आ जाता है, इतना आ गया। अब देखो हमें विलय का भार दे रखा हैगा W2, हमें विलायक का भार दे रखा हैगा 90 ग्राम, और प्यारे बच्चों हमें Kb का मान भी दे रखा है, और हमें M2 के मान को बताना है। अब देखो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, अब अगला स्टेप क्या होगा उसे समझते हैं। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं एक रिलेशन, क्या जानते हैं, डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी इंटू एम। सर ये एम क्या है, ये प्यारे बच्चों विलयन की मोललता है। क्या है, विलयन की मोललता है। प्यारे बच्चों, जब आप यहां पर मोललता का फॉर्मूला लगाओगे तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्मूला बनेगा, सही है। डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू विलय का भार बटे विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। अब प्यारे बच्चों, ये तो आपके बन गए फॉर्मूले। प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा चुका हूं, इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया। आप अगर सीरियस है ना, तो प्यारे बच्चों मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आप न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। सही, 50+ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने करा रखे हैं, वहां से आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये बता चुका हूं आपको, तो इसलिए यहां पर मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिख दी है। अब क्या करना है, अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमें ये निकालना है, तो इसको इधर को लेकर आइए, और भाई डेल्टा टीबी का मान पता है, इसको इधर ले जाइए। चलिए M2 इधर ले आए सर हम, ये हमारा 1000 है, ये कहां से आया है, अरे मेरे भाई देख ले उसको, प्ले लिस्ट में चला जा, सब पता चल जाएंगे आपको कौन कहां से आया है। अगर मैं ज्यादा समझाने लगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप देखोगे हो नहीं, तो मुझे तो 2-2 मिनट की वीडियो चाहिए, तो चाहे तुम समझ लो कुछ ना है, तुम्हें तसल्ली हो जाए कि हमने न्यूमेरिकल कर लिया। और हुआ कैसे है, और अगर वही न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज हो गया आ गया तो आपका तो हो गया काम तमाम। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल को रटिए मती, ये 2-2 मिनट की वीडियो से काम नहीं चलने वाला है, जरा समझनी पड़ेंगे आपको। अब समझाते तो वीडियो भैया लंबी हो ही जाती है, मैं हूं या कोई भी हो। देखिए यहां से उसने ये पूछा है, ये आपसे ये, इन फ्यूचर वो आपसे ये कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैसे यूज करते हैं ये भी पता होना चाहिए। चलिए अब इसके अंदर वैल्यू रखिए, बातें नहीं करते हैं। इसका मान 2.53 होता है, और W2 का मान कितना होता है सर, 1.80 होता है, और अपॉन में डेल्टा टीवी का मान कितना आया था सर, ये आया था हमारा 0.88, और इनटू और स्मॉल w सर 90 है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों कैसे सोल्व करेंगे उसे समझिए बहुत ध्यान से। देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां से ये निकल जाएगा, निकल गया। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो नीचे क्या बढ़ेंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे। चल लिख के दिखाता हूं आपको, ऐसे 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 करेंगे हम, ऐसे ऐसे। अब ये तो खत्म हो गया ना पॉइंट, ये आ गया, और यहां पर आया आपका ये, सही है। अब इससे क्या होगा, देखिए एक बात और, ये यहां से ये आ गए, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। इससे ये गया, और 9 धुनी कितना होता है, 9 धुनी 18 होता, सही है। और 2 कम 2, और ये गया आपका कितनी बार, इतनी बार, सही। अब देखो इन 2 0 से ये 2 0 भाई साहब यहां से खत्म हो गए, खत्म हो जाते हैं। और अगर हम देखें प्यारे बच्चों, इसे और आगे सोल्व करते हैं तो यहां पर देखिए क्या बना, 2 पंजे 10, और यहां पर आ जाएगा 22, सही है। और अगर मैं प्यारे बच्चों बहुत ऊपर प्यारे बच्चों मैं ऊपर कर रहा हूं, आपको नीचे नीचे करना है। मेरे पास तो जगह की दिक्कत है,
चलिए अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्या क्या वैल्यू बची है उसे लिखिए। सर हमारे पास बचा है 5 इंटू, सही है, और क्या बचा है सर, बचा है 2 5 3, ये चल क्या रहा है m2 चल रहा है m2, और नीचे क्या बचा था सर, नीचे बचा है हमारे पास 22। अब क्या करें, देखो देखो जरा, यहां से अगर हम 11 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये 11 से 11 धुनी और फिर 3 बचेंगे, 11 तिया, सही आ गया। अब प्यारे बच्चों अगर हम ऊपर इन दोनों गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 15 का 5 हाथ से लगे 5 10 11, 115 आ गया और बटे आ गया आपका 2। अब तो सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई, इसे आप भाग करिए तो बनेगा आपका 57.5 ग्राम पर मोल, यही इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। सही है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में यहां पर इसका आंसर कितना आ गया, 58 आ गया है। 58 पता नहीं कैसा आ गया भैया, खुद कैलकुलेशन करके देख लियो, इतना ही आएगा। और यहां पर आप लिखना भी ऐसे नहीं छोड़ते, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा कि अतः विलेय का मोलर द्रव्यमान 57.5 ग्राम पर मोल होगा। चलिए फिर प्यारे बच्चों अब इस न्यूमेरिकल को करिए आप सोल्व। अगर आपसे ये न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो रहा है ना, तो आप इसे सर्च कर लोगे, मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। या प्यारे बच्चों सबसे अच्छा काम तो ये है कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से एक तरफ से न्यूमेरिकल सोल्व कर लीजिए, आपको सर्च करने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना, वो मैंने आपको पहले ही सोल्व करा रखे हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपके 3 चैप्टर, तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल हमने इंपॉर्टेंट करा रखे हैं। तो आई होप ये न्यूमेरिकल तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।